गाइज बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके कुछ इस टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हो। अगर आप भी इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके इमेज जनरेट करते हो अपने लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि वही सेम प्रॉम्प्ट्स काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि सभी के डिज़ाइन देखने में सेम लगते हैं, सबकी क्रिएटिविटी सेम लगती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपकी लर्निंग है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ AI प्रॉम्प्ट लिखने का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, जिससे कि आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट इमेज जनरेट कर पाओ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉपी पेस्ट से निकल के आप खुद से क्रिएट करना सीख पाओ, क्योंकि AI को अडॉप्ट करना आज के टाइम में चॉइस नहीं बल्कि मार्केट डिमांड है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो ये स्किल आपको 10x फास्ट और 10x क्रिएटिव बना सकती है। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट AI प्रॉम्प्ट राइटर बन जाओगे। देखो, प्रॉम्प्ट लिखने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आज आपने ये बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया तो आप अपने लिए किसी भी टाइप की इमेज जनरेट कर पाओगे, फिर चाहे वो लैंडस्केप की हो, किसी प्रोडक्ट की हो, या फिर किसी कैरेक्टर की हो, आप कोई भी इमेज जनरेट कर पाओगे। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं SSLDBC। मतलब S का मतलब होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, दूसरे S का मतलब होता है स्टाइल, D का मतलब होता है डिटेल्स, L का मतलब होता है लाइटिंग, और B का मतलब होता है बैकग्राउंड, और C का मतलब होता है कैमरा। अब ये सारी चीजें मिलकर के ही हम एक इमेज जनरेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गूगल पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ गूगल में मैं सर्च करता हूँ जैसे कि कार, ठीक है। अब यहाँ इमेजेस में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारी कार की इमेजेस दिखेंगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये कुछ AI जैसी दिख रही है, या फिर कोई भी आप कोई भी इमेज खोल लो यहाँ पे, जैसे कि मैं इस वाली इमेज को खोल लेता हूँ। तो अब इस इमेज को जनरेट करने में ना, ये जो मैंने आपको 6 चीजें बताई हैं वही यूज हुई है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें कार हो गया। स्टाइल क्या होगी, मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक 3D रेंडर टाइप है कि ये कार, वो स्टाइल होगी। डिटेल बता दी कि कैसे इसके अलॉय होंगे, कैसी इसकी शेप होगी, आगे लोगो क्या होगा, कैसे इसके ग्लासेस होंगी, ये सारी चीजें किसमें आ गई, डिटेल में। लाइटिंग बता दी कि लाइटिंग कैसी होगी, शार्प लाइटिंग होगी, शार्प शेडो होगी, थोड़ी इस टाइप की होगी, तो वो सारी चीजें मेरी लाइटिंग में आ गई। बैकग्राउंड बता दिया कि एक सिंपल स्काई होगा ब्लू कलर का, वो बैकग्राउंड हो गया। कैमरा बता दिया, जैसे कि यहाँ पे ना तो फ्रंट है ना ही साइड है, जैसे कि फ्रंट थर्ड व्यू हो गया। तो ये सारी 6 की 6 चीजें मिलके ही कोई भी इमेज बनती है। अब इसको मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। अब यहाँ पे जो हम सबसे पहले S बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है या फिर मेन जो सीन है आपका, वो हम लोग सब्जेक्ट में रखते हैं। आपको क्या चीज दिखाना है, या फिर आपको परफ्यूम बॉटल दिखानी है, आपको कोई कैरेक्टर दिखाना है, आपको माउंटेन्स दिखाने हैं, मतलब कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट, जिस चीज के लिए आप इमेज जनरेट कर रहे हो, वो सारी चीजें आती हैं हमारी सब्जेक्ट के अंदर। सेकंड S आता है हमारा स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लोग रखते हैं कि हमारे को जो हमारा फोटो है, जो हम इमेज चाहते हैं, वो किस टाइप की चाहिए। वो वाटर कलर वाली इफेक्ट में चाहिए, या फिर एक फोटो से क्लिक वाली इमेज चाहिए, या फिर एक 3D रेंडर वाली इमेज चाहिए, डिजिटल पेंटिंग चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए। ये सारी चीजें आती हैं हमारी स्टाइल में। थर्ड आता है हमारा डिटेल्स। डिटेल्स में हम लोग एक्स्ट्रा क्लैरिटी देते हैं कि जो हमारी इमेज है उसका कलर कैसा होना चाहिए, उस पर टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उसके क्लॉथ्स कैसे होने चाहिए। अगर हम किसी भी इमेज को, किसी भी कैरेक्टर्स को जनरेट कर रहे हैं, तो उसके क्लॉथ्स कैसे होंगे, उसकी एसेसरीज कैसी होगी, ये सारी चीजें हमारी आती है डिटेल्स के अंदर। फिर आती है लाइटिंग। लाइटिंग के अंदर हम लोगों को बताना होता है कि जो हमारी इमेज जनरेट होगी वो किस लाइटिंग में होगी। वो सॉफ्ट लाइट में चाहिए, आपको गोल्डन आवर्स चाहिए, ड्रामेटिक चाहिए, स्टूडियो लाइट चाहिए, आपको न्यून चाहिए, किस टाइप की आपको लाइटिंग चाहिए अपनी इमेज के लिए। उसके बाद आता है बैकग्राउंड या फिर एनवायरनमेंट, मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड है वो किस टाइप का होना चाहिए। वो मार्बल टेबल पे होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, बीच होना चाहिए, माउंटेन होने चाहिए, या फिर एक स्टूडियो सेटअप के अंदर आपके प्रोडक्ट दिखना चाहिए, किस टाइप का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लास्ट कैमरा एंगल या फिर क्वालिटी, कि आपको जो कैमरा एंगल रखना है वो कौन सा रखना है। टॉप व्यू से दिखानी है आपको इमेज, क्लोजअप दिखाना है, मिड शॉट दिखाना है, मैक्रो लेवल दिखाना है,
फिर उसके बाद में जो आपकी क्वालिटी है वो 4K दिखानी है, 8K दिखानी है, जो शूट होना है आपका वो DSLR से होना है, किस कैनन से होना है, कौन से कैमरे से होना है, ये सारी चीजें हम लोग कैमरे के अंदर रखते हैं। तो ये 6 ही चीजें होती हैं जो कि आपकी इमेज को जनरेट करने में हेल्प करती हैं। अगर आप इन 6 चीज में जो डिटेल्स है वो अच्छे से डाल देते हो AI में प्रॉम्प्ट लिखते हुए, तो जो आपकी इमेज है, जैसी इमेज आप चाहते हो वैसी इमेज आपके लिए जनरेट हो जाएगी। तो इन 6 चीजों का यूज करके मैं आपको 3 प्रॉम्प्ट लिखना सिखाऊंगा और इन तीनों प्रॉम्प्ट से हम लोग इमेज भी जनरेट करके देखेंगे कि कैसे हमारी इमेज जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट में लिखा अ लग्जरी परफ्यूम बॉटल विद वुडन कैप एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास फिल्ड विद अम्बर लिक्विड। मतलब कि ये मेरा एक सब्जेक्ट हो गया जो कि मुझे चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे एस में स्टाइल क्या चाहिए, उसमें मैंने लिखा हाइपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक 3D रेंडर। मतलब कि मुझे कोई भी फोटो वाला फील नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जैसे कि हम लोग ब्लेंडर में या फिर किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, वो वाला स्टाइल चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 3D रेंडर लिखा। इसके बाद मैंने डिटेल्स में लिखा सराउंडेड बाय फ्लोटिंग ग्रीन लीव्स, ड्राई स्पाइस एंड टेक्सचर वुड पीसेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दी कि मेरी जो इमेज जनरेट होगी उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या होगी। इसके बाद लाइटिंग में मैंने लिखा ड्रामेटिक स्टूडियो लाइटिंग विद वार्म गोल्डन टोन्स, ठीक है। देन इसके बाद में बैकग्राउंड मैंने शूट किया वाइब्रेंट ऑरेंज ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ये मेरा एक बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने कैमरा बताया कि फ्लोटिंग कंपोजिशन होने चाहिए, अल्ट्रा शार्प फोकस, 8K रेजोल्यूशन। तो ये मेरा एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट हो गया। अब मैं इस प्रॉपर प्रॉम्प्ट को आपको दिखाता हूँ कि लिखा हुआ कैसे दिखता है, और इस प्रॉम्प्ट का यूज करके हम लोग जेमिनाई पे एक इमेज जनरेट करके देखते हैं कि हमारे को क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रॉम्प्ट से किस टाइप की इमेज जनरेट हुई है। बस अब आपको ये जो प्रॉम्प्ट का मैंने स्ट्रक्चर बताया है, इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी चीज डाल सकते हैं, कोई भी चीज एड ऑन कर सकते हैं। आप परफ्यूम बॉटल की जगह पे शूज लिख सकते हैं या फिर आप वॉच लिख सकते हैं, और एक्स्ट्रा डिटेल में जो भी आपको चीज चाहिए वो सारी चीजें एड ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपना। तो सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने सब्जेक्ट में लिखा है अ पीसफुल माउंटेन लैंडस्केप, स्टाइल में लिखा है हाइपर रियलिस्टिक फोटोग्राफी। यहाँ पे देखो मैंने 3D रेंडर नहीं लिखा, मुझे एक एक्चुअल ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि किसी बंदे ने फोटो खींची है, तो इसलिए हाइपर रियलिस्टिक फोटोग्राफी यहाँ पे स्टाइल में डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे डिटेल्स में ग्रीन पाइन ट्रीज, स्नो कवर्ड पीक्स, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग में मैंने बोल दिया यहाँ पे सॉफ्ट सनराइज गोल्डन लाइट, बैकग्राउंड दिखा दिया मैंने क्लियर ब्लू स्काई, एंड कैमरा वाइड एंगल DSLR शॉट, अल्ट्रा शार्प 8K रेजोल्यूशन। इसको हम लोग डाल करके देखते हैं AI में कि वो हमारे को कैसा रिजल्ट देता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रॉम्प्ट का यूज करके हमारे को किस टाइप की इमेज मिली। तो इसी टाइप से हम लोग सारे के सारे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब अपना लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में लिखा अ यंग वॉरियर गर्ल। मेरे को यहाँ पे एक कैरेक्टर चाहिए, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रॉम्प्ट लिखा, और इन तीनों एग्जांपल पे मैंने कोशिश करी कि आपका हर एक तरीके की इमेज जनरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, जैसे कि प्रोडक्ट हो जाए, लैंडस्केप हो जाए, या फिर कोई कैरेक्टर है तो वो भी हो जाए। इसके बाद स्टाइल में मैंने लिखा डिजिटल आर्ट स्टाइल चाहिए मुझे यहाँ पे। डिटेल्स में चाहिए वेयरिंग फ्यूचरिस्टिक सिल्वर आर्मर ग्लोइंग ब्लू आईज। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्यूचरिस्टिक एक कैरेक्टर डिजाइन करना सोच रहा हूँ, जनरेट करना सोच रहा हूँ, उस टाइप से ही मैं अपनी सारी चीजें जो है वो फिल कर रहा हूँ। उसके बाद जो लाइटिंग है वो ड्रामेटिक न्यून लाइटिंग चाहिए, बैकग्राउंड जो चाहिए वो साइबरपंक सिटी बैकग्राउंड चाहिए, कैमरा एंगल जो है वो क्लोजअप पोर्ट्रेट चाहिए, और अल्ट्रा डिटेल्ड 4K रेजोल्यूशन चाहिए। अब इस प्रॉम्प्ट को हम लोग यूज करके देखते हैं कि कैसी इमेज जनरेट होती है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो किस टाइप की जनरेट हुई है, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी प्रॉम्प्ट्स को लिखने के पीछे इन 6 डिटेल्स को कैसे हम लोग फुलफिल करते हैं, किस डिटेल्स में क्या चीज आती है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और इसकी पूरी चीट शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आपको सारी चीज मिल जाएगी कि स्टाइल में हम लोग कैसे किसी चीज को फिल करते हैं, या फिर हम लोग अपने जो बैकग्राउंड में है वो कैसे फिल करते हैं, वो सारी चीजें आपको उस चीट शीट में मिल जाएगी। आप उसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं और अपने लिए नए नए प्रॉम्प्ट लिख के इमेज जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप आज के बाद आप कोई भी रेडीमेड प्रॉम्प्ट का यूज नहीं करेंगे, आप खुद से प्रॉम्प्ट्स लिख पाएंगे, खुद से इमेज जनरेट कर पाएंगे अपनी डिजाइन के लिए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।